Our next question is on sequence. Show that the sequence xn defined by x1 is equal to under root 2. So जो हमें सीक्वेंस गिवन है बेटे वो क्या है, उसमें xn सीक्वेंस है पर उसमें x1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है अंडर रूट 2 एंड xn जो टर्म है वो हमें कितनी दी हुई है अंडर रूट 2 xn माइनस 1. जो nth सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में है अंडर रूट 2 xn माइनस 1th जो है सीक्वेंस की फॉर्म में. वी हैव टू प्रूव दैट दिस कन्वर्जेस टू 2. ये हमने क्या प्रूव करनी है, कन्वर्जेस टू 2. सो सबसे पहले जो स्टेप है अभी कन्वर्जन कैसे प्रूव किया जाए. हम इसको प्रूव कर सकते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, या हम क्या कर सकते हैं बेटे monotonic decreasing and bounded below. In both cases we are proving that sequence is convergent. और जब sequence convergent होगी then we take limit and limit is unique. So either वो sequence xn में है या xm में वो same limit को converge करेगी और उसकी limit लेके हम then we prove its limit is 2. So first step is to prove sequence is convergent. So convergent prove करने के लिए हम पहले इसको monotonic increasing prove करते हैं, then prove bounded above. So first step is we will prove by induction. So हम इसको induction method से करते हैं बेटे. Inductions के हमारे पास 3 steps हैं. Firstly we prove for n is equal to 1. Second step we let this is true for n is equal to k, and third step is we again prove for n is equal to k plus 1. This means 2 steps हमने प्रूव करने हैं, एक को लेट करेंगे और तीनों मेथड अगर हमारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं देन जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है वो बाय इंडक्शन वो क्या हो जाएगा. सो फर्स्टली इफ xn is monotonic increasing का मतलब इफ वी हैव xn सीक्वेंस xn plus 1 सीक्वेंस देन xn plus 1 क्या ग्रेटर होगी xn सीक्वेंस से. सिमिलरली यहाँ पे हमें इस फॉर्म में बात करनी है. सो वी आर टेकिंग xn ग्रेटर देन xn minus 1. सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कहती है, जो सीक्वेंस xn है वो किससे ग्रेटर है xn minus 1 से. अब हम इसको प्रूव करते हैं. सो और फर्स्ट स्टेप इज फॉर n is equal to 1. Yes, when we take x is equal to 2, x2 लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लेते हैं n is equal to 2 अंडर रूट 2 minus 1 मतलब क्या आ गया x1. So in xn we are putting n is equal to 2, so this become x2 is equal to under root 2 x1. What is x1? We have under root 2. So this we know under root 2 is 1.414. हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1.414. तो अब इसमें क्या है, इसकी वैल्यू है 1.414, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया वो बन जाएगी 2.8 पर 2 समथिंग बन जाएगी, उसका फिर हमने अंडर रूट लेंगे. तो वो क्या कह रहे हैं कि ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है और ये क्या है अंडर रूट 2. दोनों में से हमारे पास ग्रेटर वैल्यू किसकी है बेटे इस फैक्टर की वैल्यू, बिकॉज इसमें से 1.414 आएगा और इसमें 1.414 फिर इससे मल्टीप्लाई होकर 2 का फिर उसका हमने अंडर रूट लेना है. सो इन दिस वी हैव दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2. बट व्हाट इज अंडर रूट 2? यस, दिस इज इक्वल टू x1. सो हमने स्टार्ट किया था x2 से जो इसके इक्वल था, बट नाउ वी हैव इक्वलिटी ग्रेटर देन, और वो किससे ग्रेटर है x1 से. दिस मींस वी हैव कंक्लूजन दैट x2 इज ग्रेटर देन x1. सो सेकंड मतलब x2 जो सीक्वेंस है वो किससे ग्रेटर है बेटे x1 से. दिस मींस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बट दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 1. तो जब हम n इक्वल टू 1 कर रहे हैं मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमने प्रूव किया तो हमारी सीक्वेंस क्या आ रही है x1 क्यों आ रही है, बिकॉज 2 क्यों की है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे 1 लेके चलते हैं तो x of 0 minus 1 आ जाएगा, तो वो हमें वैल्यू नहीं पता हमारे पास वैल्यू कहाँ से है x1 की सीक्वेंस की वैल्यू अंडर रूट 2 है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले रहे हैं. सो we have x2 is greater than x1 or you can say monotonic increasing or your result इसके लिए है बेटे for n is equal to 1. So we have conclusion that sequence is monotonic increasing for n is equal to 1. Next step induction क्या है कि we let this is true for n is equal to k. k के लिए हमने as it is लेके चल रहे हैं. So this means मेरे पास क्या conclusion आ गया, भी देखो
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ले रही है एक्स के ग्रेटर देन एक्स के माइनस वन, एक कम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 थी तो हमने 1 ली थी, तो यहाँ पे k ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी k माइनस वन, बिकॉज वी हैव टू लेट दैट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बट फॉर k, सो वी आर टेकिंग एक्स के ग्रेटर देन एक्स के माइनस वन। यस बेटे, इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, जो ये केयर हम स्टेप लेक्ट कर रहे हैं इसका ही हमने यूज करके जो अपना नेक्स्ट स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन प्रूव करना है। नाउ वी हैव कंक्लूजन दैट x k ग्रेटर देन k माइनस वन, बट जो हमारी टर्म है वो किस तरह की है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर क्या है अंडर रूट, वही सारे जो फैक्टर्स है बेटे हम उस हिसाब से इसके साथ लगाते जाएंगे। सो फर्स्टली वी आर मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड, then we are taking under root both side। इनक्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज सब पॉजिटिव रिजल्ट, और जब हम किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनक्वालिटी ऑल्सो चेंज, पर यहाँ पे हमारे क्या है दोनों इक्वालिटी सेम ही रहेगी। बट नाउ यू कैन चेक 2x के अंडर रूट और 2x के माइनस वन अंडर रूट एक्चुअली सीक्वेंस में क्या वैल्यू है, तो 2x के माइनस वन अंडर रूट किसकी वैल्यू है xn, तो जब हम k की बात कर रहे हैं वो xk की वैल्यू बन गई, और सिमिलरली यहाँ पे xk है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बन गई xk प्लस वन। दिस मीन्स नाउ वी हैव कंक्लूजन फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो हमने किस किस के लिए प्रूफ किया, n इज इक्वल टू वन के लिए हमने यहाँ पे प्रूफ किया, देन उसके बाद k के लिए हमने लेफ्ट किया, इसको हम एज इट इज लेके चलते हैं, और n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए बेटे हमने फिर प्रूफ किया, और सबके लिए हमारे पास सेम कंक्लूजन आ रहा है दैट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो जब 3 स्टेप्स सेटिस्फाइड हो गए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आ रहा है, दिस मींस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सो बाय मेथड ऑफ इंडक्शन दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। नाउ टू प्रूव कन्वर्जेंट वी प्रूव दैट दिस इज बाउंडेड अबव। यस, स्टेप 2 क्या है, वी प्रूव सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, तभी वो हमारी सीक्वेंस क्या आएगी कन्वर्जेंट आ जाएगी। लेट n के लिए ले लिया xn क्या है लेस देन 2, बाउंडेड अबव का मतलब हमें पता है इसका अपर बाउंड क्या है, सो वी नो लिमिट फॉर वी आर टेकिंग xn लेस देन 2। कैसे बेटे, सो अगेन वी प्रूव दिस बाय इंडक्शन। फर्स्ट देयर आर 3 स्टेप्स फॉर इंडक्शन, फर्स्टली वी प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, let for n is equal to k, and then we again prove for n is equal to k plus 1। yes, for n is equal to 1, तो x1 की बात कर रही है वो किसकी इक्वल है अंडर रूट 2। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज अंडर रूट 2, 1.414। सो यहाँ पे 1.414 आ रहा है, और यहाँ मैं क्या ले रही हूँ, ये क्या है 2 से लेस है, क्यों, क्योंकि 2 बड़ी वैल्यू है, 1.4 जो 14 है वो लेस वैल्यू है। सो दिस मीन्स मेरे पास क्या कंक्लूजन आ गया यहाँ से, x1 लेस देन क्या आ गया 2 आ गया, लेस देन 2 मतलब बाउंडेड बाय 2। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। क्या रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, बाउंडेड अबव, और किससे बाउंडेड अबव है, बाय 2 से। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ सेकंड स्टेप इज टू लेट फॉर n इज इक्वल टू k ले सकते हैं, m ले सकते हैं, सो लेट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। तो उसमें हम एज इट इज लेके चलेंगे बेटे, जहाँ पे हमने 1 किया था xm, और वो किससे लेस होएगा 2 से। दिस मीन्स for n is equal to 1 less than 2 bounded above by 2, then for n is equal to m we are taking so xm less than 2। now by this step we prove for n is equal to m plus 1। तो हम क्या करेंगे बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ 2xm बन गया हमारे पास, then we have to take under root both sides, 4 का under root 2 आ गया, ये टर्म है, बट दिस इज द सीक्वेंस xm plus 1। तो आप देखो यहाँ पे n है तो n plus 1 आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर xn minus 1 है तो वो हमारे पास xn सीक्वेंस होती है। सो दिस इज वेरी गुड रिजल्ट। अगेन नाउ वी हैव सीक्वेंस xm plus 1 less than 2। दिस मींस बेटे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to m plus 1। अगेन हमने 1 और m के लिए m plus 1 के लिए हमने प्रूफ किया है, और जो m है उसके लिए लेट किया। तीनों ही स्टेप्स के लिए हमारे पास सेम कंक्लूजन आ रहा है, दिस इज बाउंडेड बाय 2 अबव, बाउंडेड अबव बाय 2। सो सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाय 2 एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन मेथड से हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव किया, देन बाउंडेड अबव प्रूव किया। बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट हमने किया था बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। सो वो क्या कहती है, if this is monotonic increasing and bounded above, then sequence is convergent। So अगर now this sequence is convergent,
सो अगर कोई कन्वर्जेंट है देन हमारे पास सीक्वेंस की लिमिट भी होगी. सीक्वेंस लेट कन्वर्जेस टू एल, कोई भी लिमिट ले सकते हैं. लेट वी आर टेकिंग दिस इज इक्वल टू एल. और यूनिकनेस ऑफ लिमिट क्या कहती है? इसकी लिमिट यूनिक होगी जिसमें आइदर हो जिसमें सीक्वेंस xm प्लस 1 xn, कोई भी सीक्वेंस है सबकी लिमिट क्या होगी हमारे पास एल होगी. और वी राइट इट एज व्हेन वी आर टेकिंग xn इज इक्वल टू एल. नाउ अपने क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे हम दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं. लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी. यहाँ पे xn के लिए है, मैंने xn प्लस 1 के लिए ली है. आप xn को भी ले सकते हो. सो xn प्लस 1 लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप टू xn. तो लिमिट किसकी होती है? सीक्वेंस की. तो ये भी है सीक्वेंस, इसकी लिमिट भी n है. अंडर रूट 2 एज इट इज xn की लिमिट n है. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड दिस बिकम l स्क्वायर. यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया, एक l से कैंसिल हो गया. वी हैव l इज इक्वल टू 2. व्हाट इज l? l इज आवर लिमिट. सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 2. तो हम पहले कन्वर्जेंट प्रूफ करते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड वर्ब. देन बेटे वी टेक लिमिट एंड नाउ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 2. सो जो ये क्वेश्चन है इसको आप बाय इंडक्शन से करोगे. इसमें आप कोई और क्वेश्चन S1 की फॉर्म में या में किसी में भी हो सकता है. वी प्रूव दीज ऑल क्वेश्चंस बाय इंडक्शन मेथड. First and third step we prove, and in second step we take simply as it is n is equal to k, n is equal to m, and using second step we prove third step, and lastly we have conclusion. By induction method 3 steps are satisfied. So our sequence is monotonic increasing, bounded above, and then convergent, and then we have it. Next question is prove that this sequence is n square plus 3n diverges to plus infinity. तो देखो बेटे जब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं? हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट लिमिट होगी और उसमें क्या एग्जिस्ट करता है? वी हैव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small. But now because we have to prove this is divergence to infinity, this means we take some delta which is greater than 0, but this is however large. बहुत large value है और एप्सिलॉन हमारी स्मॉल वैल्यू होती है. और डाइवर्जेंट के लिए हम क्या लेते हैं? वी टेक डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज. सो प्रूफ में क्या करते हैं? फर्स्टली वी नेम द सीक्वेंस एज an is equal to n square plus 3n. नाउ देयर एग्जिस्ट डेल्टा, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज. सो व्हेन वी प्रूफ सीक्वेंस डाइवर्जेंस टू इंफिनिटी वी टेक सीक्वेंस ग्रेटर देन डेल्टा. और जब माइनस इंफिनिटी को जाती है तब हम क्या लिखते हैं? लेस देन एंड माइनस डेल्टा. सो हियर प्लस इंफिनिटी है, सो वी आर टेकिंग an ग्रेटर देन delta. What is an? N square plus 3n greater than delta. Same steps way. What is delta? Very large value. Next, either this is n square plus 3n or simply n square. This is greater than delta. नेक्स्ट स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड चला गया, हमारे पास क्या आ गया? अंडर रूट डेल्टा. कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए हम क्या करते हैं? एप्सिलॉन की फॉर्म में डेल्टा की वैल्यू लेके आते हैं. सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे बेटे? एक m नंबर चूज कर रहे हैं जो डेल्टा की फॉर्म में आएगा. सो लेट वी चूज पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट m इज, जो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटे? अंडर रूट डेल्टा. सो एक m पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट m इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट डेल्टा. सो मेरे पास क्या कंक्लूजन आ गया? n ग्रेटर देन इक्वल टू n. और m क्या है बेटे? ग्रेटर देन अंडर रूट डेल्टा. सो दिस मींस क्या आ गई? सीक्वेंस हमारी an ग्रेटर देन डेल्टा, ग्रेटर देन डेल्टा, एंड डेल्टा इज हाउएवर लार्ज. डेल्टा पहले ही लार्ज है, an जो सीक्वेंस है उससे भी हमारी लार्ज है. दिस मींस वी आर गोइंग टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. सो सीक्वेंस